बढ़ती महंगाई के विरोध में हमीरपुर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाजार में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर हमीरपुर बाजार में रैली निकालते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुबार निकाला। प्रदर्शन के दौरान विधायक राजेंद्र राणा, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार के अलावा काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज हमीरपुर जिला में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के पिछले 3-4 दिन से हर ब्लॉक स्तर पर जो है कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आज आप देखिए कि आम आदमी का जीना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, जीना मुश्किल कर दिया है। और 2014 में और 2019 के चुनावों में जब केंद्र में सरकार भाजपा की सत्तासीन हुई थी, उसमें मुद्दा यही था कि महंगाई बहुत हुई है और महंगाई के मुद्दे को लेकर ये सत्ता में आए थे। आज इन लोगों ने महंगाई की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। गैस के दाम बढ़ गए हैं। 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1035 में मिल रहा है। आप देखिए कि खाने पीने के दाम कहाँ पहुँच गए, पेट्रोल के कहाँ, डीजल के कहाँ पहुँच गए। और इवन कि आप ये देखिए कि रसोई चलाने वाली जो महिलाएं हैं, 60 से 65 रुपये की तेल की, कड़वे तेल की बोतल मिलती थी, आज वो 220 रुपये में मिल रही है। आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? इसलिए लोगों में रोष है और रोष का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी जो है इस धरने प्रदर्शन और जो इसके माध्यम से कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए थे और हमने महंगाई का मुद्दा उठाया था, लोगों ने इसको स्वीकार किया था। अब आने वाला जो चुनाव है कुछ महीनों के बाद, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी तरह सुपड़ा साफ करने वाली है। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में भाजपा सरकार सत्तासीन हुई थी तो महंगाई को दूर करने का वायदा किया था, लेकिन आज महंगाई चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है और इसलिए लोगों में गहरा रोष है, जिसके चलते ही कांग्रेस पार्टी अपना रोष प्रकट करने के लिए धरने प्रदर्शन कर रही है। कमेटी के निर्देशानुसार पूरे देश में आज के दिन महंगाई के खिलाफ हर जिला में इस तरह की रैलियां हो रही हैं और जो आम जनता है वो बुरी तरह त्रस्त है महंगाई से। आज पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, डीजल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। यही पेट्रोल जो 2014 में हमारी कांग्रेस पार्टी ये 67 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से छोड़ गई थी, यही आज 117 और 20 के करीब छू रहा है आंकड़ा। ऐसे ही डीजल की हालत है। डीजल 57 रुपये 56 रुपये ऐसे छोड़ गई थी, आज डीजल की कीमतें भी 100 से ऊपर है। और इन कीमतों की वजह से जो आम ज़रूरियात की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, आम आदमी की ज़रूरियात की चीज़ें, उनकी जो मूल्य है उनकी बड़ी तेज़ी से मूल्य वृद्धि हो रही है और आम आदमी का जीना हराम हो गया। और सरकार इसके लिए कोई सोच नहीं है, सरकार की कोई नीति नहीं है और सरकार दूसरे जो बेबुनियाद मुद्दे हैं उस पर भटका रही है पूरी जनता को। और जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई और कई मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, उन पर बात नहीं करती, ना उनके लिए कोई सरकार के पास इस तरह की कोई नीति और ना उसके ऊपर काबू पाने की उनकी नीयत है। इस मामले पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि आज महंगाई के खिलाफ रोष रैलियां निकाली जा रही हैं क्योंकि आम जनता महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम होते थे, लेकिन आज 100 के पार पहुंच चुका है। लेकिन अगर आप ये बात किसी आम आदमी से भी पूछते, वो भी यही कहता कि महंगाई ने जो है बहुत ही एक उछाल पकड़ ली है। और बड़ी हैरानी की बात है
कि जब कोई इलेक्शन आता है तो उसके 2 महीने पहले पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाता है और जैसे इलेक्शन खत्म होता है तो पेट्रोल डीजल फिर आसमान को छूने लगता है। पेट्रोल डीजल जो है वो बाहर से आता है और बाहर जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो इतनी नहीं है जिसको हम इतना बढ़ा रहे हैं यहाँ पे डीजल और पेट्रोल को। मैं तो समझती हूँ कि कोई भी राज्य अगर चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकता है और वो अगर अपना वैट हटा दे या वैट घटा दे तो हमारा डीजल पेट्रोल हमें सस्ते में मिल सकता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के बढ़ने से सिर्फ गाड़ियों में ज़्यादा नुकसान नहीं होता पर जो चीज़ें बाहर से आती हैं उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है और लोगों को उसका बहुत ही नुकसान होता है। आज इस सरकार ने बेशक स्टेट की हो या सेंटर की हो कोई नौकरियों का कोई प्रबंध नहीं किया है जिससे कि इस महंगाई की हम लड़ाई लड़ सके। कोई पेंशनों का प्रबंध नहीं किया है। हमारे जो सारे यहाँ पर कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि पुरानी पेंशनों को बहाल करें। कांग्रेस पार्टी ने तो निर्णय ले लिया है कि जैसे कांग्रेस आएगी वो ज़रूर बहाल करेगी, लेकिन ये पेंशनें जो हैं ये एक राहत देती हैं, नौकरियां जो हैं वो राहत देती हैं इस महंगाई से। तो मैं समझती हूँ कि अभी तक भी सरकार को जागना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा एक निर्णय लेना चाहिए जिससे इस महंगाई की मार से लोग जो हैं वो बचें। पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते लोगों का बहुत बुरा हाल है और सरकार अब अपना वैट घटा दे तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लग सकती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के द्वारा भी प्रदेश सरकार का विरोध जताया जा रहा है क्योंकि कर्मचारी वर्ग भी बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि जल्द सरकार को बढ़ती महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। स्काई न्यूज़ हिमाचल के लिए हमीरपुर से अशोक राणा की रिपोर्ट।